बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम संत मार्कुस के सुसमाचार का अध्याय 5, एजरा के ग्रंथ का अध्याय 4, दूसरे इतिहास ग्रंथ का अध्याय 6 और प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 45 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। संत मार्कुस का अध्याय 5, गेरोसा का अबदूतग्रस्त। वे समुद्र के उस पार गेरसेनियों के प्रदेश पहुंचे। ईसा ज्यों ही नाव से उतरे, एक अबदूतग्रस्त मनुष्य मकबरे से निकलकर उनके पास आया। वह मकबरों में रहा करता था। अब कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था, क्योंकि वह बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था, किंतु उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उसे कोई भी वश में नहीं रख पाता था। वह दिन रात निरंतर मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता था। वह ईसा को दूर से देखकर दौड़ता हुआ आया और उन्हें दंडवत कर ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा, सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे ना सताइए। क्योंकि ईसा उससे कह रहे थे, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। ईसा ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और वह ईसा से बहुत अनुनय विनय करता रहा कि हमें इस प्रदेश से नहीं निकालिए। वहां पहाड़ी पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। अब दूतों ने यह कहते हुए ईसा से प्रार्थना की, हमें सूअरों में भेज दीजिए, हमें उनमें घुसने दीजिए। ईसा ने अनुमति दे दी। तब अबदूत उस मनुष्य से निकलकर सूअरों में जा घुसे और लगभग 2000 का वह झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और उसमें डूबकर मर गया। सूअर चराने वाले भाग गए। उन्होंने नगर और बस्तियों में इसकी खबर फैला दी। लोग यह सब देखने निकले। वे ईसा के पास आए और यह देखकर भयभीत हो गए कि वह अबदूतग्रस्त, जिसमें पहले अबदूतों की सेना थी, कपड़े पहने शांत भाव से बैठा हुआ है। जिन्होंने यह सब अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने लोगों को बताया कि अबदूतग्रस्त के साथ क्या हुआ और सूअरों पर क्या क्या बीती। तब गेरसेनी ईसा से निवेदन करने लगे कि वे उनके प्रदेश से चले जाएं। ईसा नाव पर चढ़ ही रहे थे कि अबदूतग्रस्त ने बड़े आग्रह के साथ यह प्रार्थना की, मुझे अपने पास रहने दीजिए। उसकी प्रार्थना अस्वीकार करते हुए ईसा ने कहा, अपने लोगों के पास अपने घर जाओ और उन्हें बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम पर किस तरह कृपा की है। वह चला गया और सारे देकापुलिस में यह सुनाता फिरता कि ईसा ने उसके लिए क्या क्या किया था, और सब लोग अचंभे में पड़ जाते थे। जैरुस की बेटी और रक्तस्राव पीड़िता। जब ईसा नाव से उस पार पहुंचे तो समुद्र के तट पर उनके पास एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। उस समय सभागृह का जैरुस नामक एक अधिकारी आया। ईसा को देखकर वह उनके चरणों में गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए, जिससे वह अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। ईसा उसके साथ चले।
एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली और लोग चारों ओर से उन पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेकानेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। उसका रक्तस्राव उसी क्षण सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। ईसा उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। भीड़ में मुड़कर उन्होंने पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ? उनके शिष्यों ने उनसे कहा, आप देखते ही हैं कि भीड़ आप पर गिरी पड़ती है, तब भी आप पूछते हैं किसने मेरा स्पर्श किया? जिसने ऐसा किया था उसका पता लगाने के लिए ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। वह स्त्री यह जानकर कि उसे क्या हो गया है, डरती कांपती हुई आई और उन्हें दंडवत कर सारा हाल बता दिया। ईसा ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। ईसा यह कह ही रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहाँ से लोग आए और बोले, आपकी बेटी मर गई है, अब गुरुवर को कष्ट देने की जरूरत ही क्या है? ईसा ने उनकी बात सुनकर सभागृह के अधिकारी से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। ईसा ने पेतरुस, याकूब और याकूब के भाई योहन के सिवा किसी को भी अपने साथ आने नहीं दिया। जब वह सभागृह के अधिकारी के यहाँ पहुंचे तो ईसा ने देखा कि कोलाहल मचा हुआ है और लोग विलाप कर रहे हैं। उन्होंने भीतर जाकर लोगों से कहा, यह कोलाहल, यह विलाप क्यों? लड़की मरी नहीं, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाते रहे। ईसा ने सबको बाहर कर दिया और वह लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ उस जगह आए जहां लड़की पड़ी हुई थी। उन्होंने लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलिथा कुम, इसका अर्थ है, ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। लड़की उसी क्षण उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। लोग बड़े अचंभे में पड़ गए। ईसा ने उन्हें बहुत समझाकर आदेश दिया कि यह बात कोई न जान पाए और कहा कि लड़की को कुछ खाने को दो। इज़रा का ग्रंथ अध्याय 4। मंदिर निर्माण में विघ्न। जब यूदा और बेन्यामीन के विरोधियों ने यह सुना कि लोग निर्वासन से लौटकर प्रभु इज़राइल के ईश्वर के नाम पर मंदिर बना रहे हैं, तो उन्होंने जरुब्बाबेल और घरानों के मुखियाओं के पास आकर उनसे यह कहा, आपके मंदिर निर्माण में हम लोग भी योग देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग भी आपकी तरह आपके ईश्वर की उपासना करते हैं और असूर के राजा एसरहद्दोन के समय से जो हमें यहाँ लाया था उसे बलिदान चढ़ाते आ रहे हैं। परंतु जरुब्बाबेल, यशुआ और शेष इजरायली घरानों के मुखियाओं ने उन्हें उत्तर दिया, यह नहीं हो सकता कि हम तुम्हारे सहयोग से अपने ईश्वर का मंदिर बनाएं। हम अकेले ही प्रभु इज़राइल के ईश्वर का यह मंदिर बनाएंगे, क्योंकि फारस के राजा सेरस ने हमें यह आदेश दिया है। तब देश के निवासी यूदा के लोगों को निराश करने और निर्माण कार्य आगे बढ़ाने से डराते थे। वे प्रतिष्ठित लोगों को घूस देते थे, जिससे वे उनका विरोध करें और उनके निर्माण कार्य में बाधाएं डालें। फारस के राजा सेरोस के पूरे शासनकाल से लेकर फारस के राजा दारा के शासनकाल तक यही स्थिति रही। जर्सिस के शासनकाल में, उसके शासन के प्रारंभ में ही उन्होंने यूदा और यरूशलेम के निवासियों के विरुद्ध एक अभियोग पत्र लिखा। अर्थजर्क्सिस के शासन काल में विबलाम, मित्रदात, टब्याल और उसके अन्य पदाधिकारियों ने फारस के राजा अर्जकशर्किस को पत्र लिखा, जो आरामी भाषा और लिपि में लिखा था। राज्यपाल रहूम और सचिव शिमशाय ने यरूशलेम के विरुद्ध अर्थजर्क्सिस को यह पत्र लिखा।
राज्यपाल रहूम, सचिव शिमशय और उनके साथी जोदीन, अफसरत, तरपैल, अफसर, एरेक, बाबुल, सूसा, देहा और एलाम में रहते थे तथा वे अन्य लोग जिन्हें महान और गौरवशाली ओसानपर ने निर्वासित किया और समरिया के नगरों में और नदी के उस पार के देशों में बसाया। उन्होंने जो पत्र भेजा इसकी प्रतिलिपि इस प्रकार है। अर्थजर्सिस राजा के नाम, नदी के उस पार के लोगों, आपके दासों का प्रणाम। राजा को विदित हो कि जो यहूदी आपके यहाँ से आए हैं वे हमारे पास यरूशलेम में इस उद्देश्य से आए हैं कि वे उस विद्रोही और दुष्ट नगर का पुनः निर्माण करें। वे नींव डाल चुके हैं और दीवारें भी पूरी होने को है। अब राजा को यह मालूम हो कि यदि इस नगर का पुनर्निर्माण हुआ और इसकी चार दीवारी फिर से उठाई गई तो वे लोग उपहार कर या चुंगी नहीं देंगे और इससे राजस्व की हानि होगी। हम जो राजा का नमक खाते हैं राजा का अपमान नहीं देख सकते, इसलिए हम राजा को इसकी सूचना दे रहे हैं। अपने पूर्वजों के इतिहास ग्रंथ में खोज करने पर आपको पता चलेगा कि यह नगर एक विद्रोही नगर रहा है जिसने राजाओं और प्रांतों को हानि पहुंचाई है। प्राचीन काल से ही इसमें विद्रोह होते आ रहे हैं, इसलिए इस नगर का विनाश किया जा चुका है। हम राजा को यह सूचना दे रहे हैं कि यदि इस नगर का पुनर्निर्माण किया गया और उसकी चार दीवारी फिर से उठाई गई तो आपके हाथ में नदी के उस पार का कोई भाग नहीं रह जाएगा। राजा ने उत्तर भेजा, राज्यपाल रहूम, सचिव शिमशय, समरिया और नदी के उस पार रहने वाले उनके अन्य साथी पदाधिकारियों को मेरा नमस्कार। आप लोगों ने हमारे पास जो पत्र भेजा है वह मेरे सामने पढ़कर सुनाया गया। मेरे आदेश पर जांच करने से पता लगा कि यह नगर प्राचीन काल से ही राजाओं से विद्रोह करता आ रहा है और वहाँ विद्रोह और राजद्रोह पनपता रहा है। बड़े बड़े राजाओं ने यरूशलेम पर शासन किया और नदी के उस पार के सारे प्रदेश पर उनका अधिकार रहा और उन्हें उपहार कर और चुंगी प्राप्त होती रही। अब आप लोग उन लोगों को काम बंद करने का आदेश दें और जब तक मेरी आज्ञा न हो तब तक नगर का पुनर्निर्माण न हो। आप इस मामले में असावधानी नहीं करें जिससे राजा को हानि न हो। जैसे ही राजा अर्थजर्सिस को पत्र की प्रतिलिपि रहूम, सचिव शिमशाय और उनके साथियों को पढ़कर सुनाई गई, उन्होंने तुरंत यरूशलेम के यहूदियों के पास जाकर उनको काम बंद करने को बाध्य किया। इस प्रकार ईश्वर के मंदिर का निर्माण कार्य बंद कर दिया गया और वह फारस के राजा दारा के शासन काल के दूसरे वर्ष तक बंद पड़ा रहा। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 6। तब सुलेमान ने कहा, प्रभु ने अंधकार में बादल में रहने का निश्चय किया है। मैंने तेरे लिए एक भव्य निवास का निर्माण किया है, एक ऐसा मंदिर जहां तू सदा के लिए निवास करेगा। सुलेमान का आशीर्वाद। इसके बाद राजा ने मुड़कर समस्त इजरायली समुदाय को आशीर्वाद दिया। उस समय इजराइल का समस्त समुदाय खड़ा था। उसने कहा, धन्य है प्रभु इजराइल का ईश्वर, क्योंकि उसने मेरे पिता दाऊद से की हुई यह प्रतिज्ञा पूरी की। जब से मैं अपनी प्रजा को मिस्र से निकाल लाया हूँ, तब से मैंने इजराइल के किसी कुल के किसी नगर को नहीं चुना था जिससे वहाँ मंदिर बनवाया जाए और मेरा नाम प्रतिष्ठित हो। मैंने किसी व्यक्ति को नहीं चुना है जो मेरी प्रजा का शासक हो। मैंने यरूशलेम को चुना जिससे मेरा नाम वहाँ प्रतिष्ठित हो, और मैंने दाऊद को चुना है जिससे वह मेरी प्रजा इजराइल का शासक हो। मेरे पिता दाऊद की इच्छा प्रभु इजराइल के ईश्वर के नाम के लिए एक मंदिर बनवाने की है। लेकिन प्रभु ने मेरे पिता दाऊद से कहा था, तुम मेरे नाम पर मंदिर बनवाना चाहते हो, यह एक अच्छी बात है, परंतु तुम यह मंदिर नहीं बनवाओगे, बल्कि तुम्हारा पुत्र जो तुमसे उत्पन्न होगा मेरे नाम पर एक मंदिर बनवाएगा। अब प्रभु ने अपने दिए हुए वचन को पूरा किया है।
अब मैंने अपने पिता दाऊद का स्थान ग्रहण किया है और मैं प्रभु के वचन के अनुसार इज़राइल के सिंहासन पर विराजमान हूँ। मैंने प्रभु इज़राइल के ईश्वर के नाम पर मंदिर बनवा दिया है और वहाँ वह मंजूषा रखी है जिसमें इज़राइलियों के लिए निर्धारित प्रभु का विधान रखा है। सुलेमान की प्रार्थना। इसके बाद सुलेमान ने इज़राइल के समस्त समुदाय के सामने प्रभु की वेदी के सामने खड़ा होकर अपने हाथ फैलाए। सुलेमान ने कांसे का एक चबूतरा बनवाया था और उसे आंगन के बीच में रखा था। वह 5 हाथ लंबा, 5 हाथ चौड़ा और 3 हाथ ऊंचा था। उसने उस पर खड़ा होकर और इज़राइल के समस्त समुदाय के सामने घुटने टेककर स्वर्ग की ओर अपने हाथ फैलाते हुए कहा, प्रभु इज़राइल के ईश्वर, ना तो ऊपर स्वर्ग में और ना नीचे पृथ्वी पर तेरे सदृश कोई ईश्वर है। तू विधान बनाए रखता है और अपने सेवकों पर दया दृष्टि करता है जो निष्कपट हृदय से तेरे मार्ग पर चलते हैं। तूने अपने सेवक दाऊद मेरे पिता से की हुई प्रतिज्ञा पूरी की है। तेरे मुख से जो बात निकली थी तूने उसे आज पूरा किया। अब प्रभु इज़राइल के ईश्वर अपने सेवक दाऊद और मेरे पिता से की हुई यह प्रतिज्ञा पूरी कर। यदि तुम्हारे पुत्र सावधान रहेंगे और तुम जैसे मेरे मार्गों पर चलते रहेंगे तो तुम्हारे वंशजों में से कोई ना कोई सदा मेरे सामने तुम्हारे सिंहासन पर अवश्य बैठा रहेगा। अब प्रभु इज़राइल के ईश्वर, दाऊद तेरे सेवक से की हुई प्रतिज्ञा पूरी करो। क्या यह संभव है कि ईश्वर सचमुच पृथ्वी पर मनुष्यों के साथ निवास करे? आकाश और समस्त ब्रह्मांड में तू नहीं समा सकता, तो इस मंदिर से क्या जिसे मैंने बनवाया है। प्रभु मेरे ईश्वर अपने दास की प्रार्थना तथा अनुनय पर ध्यान दे। जो दुहाई और प्रार्थना तेरे सेवक तेरे सामने प्रस्तुत कर रहा है उसे सुनने की कृपा कर। तेरी कृपा दृष्टि दिन रात इस मंदिर पर बनी रहे, इस स्थान पर जिसके विषय में तूने कहा है कि मेरा नाम यहाँ विद्यमान रहेगा। तेरा सेवक और तेरी प्रजा इज़राइल यहाँ जो प्रार्थना करेंगे उसे सुनने की कृपा कर। तू अपने स्वर्गिक निवास स्थान से उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें क्षमा प्रदान कर। जब कोई अपने पड़ोसी के विरुद्ध अपराध करे और उससे शपथ खिला ली जाए और जब वह इस मंदिर की वेदी के सामने शपथ खा ले तो उसे स्वर्ग में सुनकर अपने सेवकों का न्याय कर। तू अपराधी को दंड दे और उससे अपराध का बदला चुका। तू निर्दोष को निर्दोष ठहराकर उसकी धार्मिकता के अनुसार उसके साथ व्यवहार कर। यदि तेरी प्रजा इज़राइल शत्रुओं से इसलिए पराजित हो जाए कि उसने तेरे विरुद्ध अपराध किया है, तो यदि वह फिर तेरी ओर अभिमुख होकर और तेरे नाम लेकर इस मंदिर में तेरी प्रार्थना और पुकार करें, तो तू स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुन। अपनी प्रजा इज़राइल का पाप क्षमा कर और उसे फिर उसी देश में ले जा जिसे तूने उनके पूर्वजों को दिया है। यदि आकाश के द्वार बंद होंगे और इसलिए वर्षा नहीं होगी कि लोगों ने तेरे विरुद्ध पाप किया है, और यदि वे इस स्थान पर प्रार्थना करें, तेरे नाम ले और इसलिए अपने पाप छोड़ दें कि तूने उन्हें कष्ट दिया है, तो तू स्वर्ग में उनकी प्रार्थना स्वीकार कर। अपने सेवकों, अपनी प्रजा इज़राइल का पाप क्षमा कर। उसको वह सन्मार्ग बतला जिस पर उसे चलना चाहिए, और अपने इस देश में वर्षा कर जिसे तूने अपनी प्रजा को दाए भाग के रूप में दिया है। यदि देश में अकाल पड़े, महामारी फैले, फसल में घेरुआ कीड़ा लग जाए या पाला पड़े, टिड्डियां या अन्य कीड़े मकोड़े पैदा हो जाएं, यदि उसका शत्रु उसके नगरों पर आक्रमण करे, यदि किसी प्रकार की विपत्ति आए या बीमारी फैले, उस समय यदि कोई भी इज़राइली किसी भी विपत्ति के कारण दुखी होकर इस मंदिर की ओर हाथ पसार कर प्रार्थना करे और तुझे पुकारे, तो तू स्वर्ग से उसकी प्रार्थना सुन, उसे क्षमा कर और प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल दे, क्योंकि तू वही है जो सब मनुष्यों के हृदय जानता है।
इस प्रकार जब तक वे उस देश में रहेंगे जिसे तूने हमारे पूर्वजों को दिया है, तब तक वे तुझ पर श्रद्धा रखेंगे। यदि कोई परदेशी जो तेरी प्रजा का सदस्य नहीं है तेरे नाम के कारण दूर देश में आए, क्योंकि लोग तेरे महान नाम, तेरे शक्तिशाली हाथ तथा तेरे सामर्थ भुजबल की चर्चा करेंगे, यदि वह इस मंदिर में विनती करने आए, तो तू अपने निवास स्थान स्वर्ग में उसकी प्रार्थना सुन और जो कुछ परदेसी मांगे उसे दे दे। इस प्रकार सभी राष्ट्र तेरी प्रजा इज़राइल की तरह तेरा नाम जान जाएंगे, तुझ पर श्रद्धा रखेंगे और यह समझ जाएंगे कि यह मंदिर जिसे मैंने बनाया है तेरे नाम को समर्पित है। यदि तेरी प्रजा तेरे आदेश के अनुसार शत्रुओं के विरुद्ध लड़ने जाए, जब वह तेरे बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़े और वह तेरे द्वारा चुने हुए नगर की ओर और इस मंदिर की ओर अभिमुख होकर प्रार्थना करे जिसे मैंने तेरे नाम के लिए बनवाया है, तो तू स्वर्ग से उसकी प्रार्थना और पुकार सुन और उसका पक्ष ले। यदि इजरायली तेरे विरुद्ध पाप करें, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जो पाप ना करे, और तू उन पर क्रोध कर उनको उनके शत्रुओं को हाथ दे दे और उनके शत्रु उन्हें बंदी बनाकर अपने दूर या निकट देश ले जाए, तो यदि वे अपने को बंदी बनाने वाले देश में पश्चाताप करें और अपने शत्रुओं के देश में ये कहते हुए तुझसे दया की याचना करें, हमने पाप किया है, हमने अपराध किया है, हमने अधर्म किया है, यदि वह अपने शत्रुओं के देश में जो उनको बंदी बनाकर ले गए हैं सारे हृदय से, सारी आत्मा से तेरे पास लौट आए और इस देश की ओर जिसे तूने अब उनके पूर्वजों को दिया है, इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है और इस मंदिर की ओर जिसे मैंने तेरे नाम पर निर्मित किया है, अभिमुक्त होकर तुझसे प्रार्थना करें, तो तू स्वर्ग में अपने निवास में उनकी प्रार्थना और पुकार सुनकर उनका पक्ष ले। तू अपनी प्रजा को क्षमा कर जिसने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरे ईश्वर, इस स्थान पर जो प्रार्थना की जाए उसे तेरी आंखें देखती रहे और तेरे कान सुनते रहे। प्रभु ईश्वर, अब तू अपनी तेजस्वी मंजूषा के साथ अपने विश्राम स्थान को चल। प्रभु ईश्वर, तेरे याजक कल्याण के वस्त्र धारण करें, तेरे भक्त सुख शांति में आनंद मनाएं। प्रभु ईश्वर, अपने अभिषिक्त को ना त्याग, अपने सेवक दाऊद के सत्कार्यों को याद कर। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 45। जिनको ईश्वर और मनुष्यों का प्रेम प्राप्त था वह मूसा थे, जिनकी स्मृति धन्य है। उसने उन्हें संतों जैसी महिमा प्रदान की और उन्हें महान शत्रुओं के लिए भीषण बनाया। उसने उनके कहने पर तुरंत महान चमत्कार दिखाए और उन्हें राजाओं की दृष्टि में महिमान्वित किया। उसने उन्हें अपनी प्रज्ञा के लिए आज्ञाएं दी और उनके लिए अपनी महिमा प्रकट की। उसने उनकी निष्ठा और विनम्रता के कारण उनका अभिषेक किया और सब शरीरधारियों में से उनको चुना। उसने उनको अपनी वाणी सुनाई और उन्हें घने बादल में बुलाया। उसने उन्हें आमने सामने अपनी आज्ञाएं, जीवन और ज्ञान की संहिता प्रदान की, जिससे वह याकूब को प्रभु के विधान की और इज़राइल को उसके निर्णयों की शिक्षा दे। हारून, उसने मूसा के भाई लेवी वंशी हारून को इसी तरह पवित्र और प्रतिष्ठित किया। उसने चिरस्थायी विधान के रूप में उन्हें प्रजा का पुरोहित बनाया, उन्हें सुंदर परिधान देकर प्रसन्न किया और महिमा में वस्त्र पहनाए। उसने उन्हें अपूर्ण आभूषण दिए और उन्हें अधिकार सूचित चिन्हों से अलंकृत किया। उसने उन्हें जांघिया, कुर्ता और एफाद दिया। उसने उन्हें चारों ओर अनार और सोने की अनेक घंटियां लगवाई जो उनके चलते समय टनटनाए और उनके मंदिर में प्रवेश करने पर सुनाई पड़े, जिससे उसकी प्रजा के पुत्र सावधान रहें। उसने उनके लिए
कलाकार द्वारा सोने के तारों का नीले और बैंगनी रंग का पवित्र वस्त्र सिलवाया। इसके अतिरिक्त कमरबंद और वृक्ष पेटिका में उरीम और तुमीम, शिल्पकारी द्वारा बटी हुई छालटी से बनाई वक्ष पेटिका में नक्काशी किए हुए सोने के सांचे में इज़राइल के 12 वंशजों की संख्या के अनुसार अक्षरों से अंकित मणियां सुशोभित थी। उनकी पगड़ी पर एक स्वर्ण मुकुट था जिस पर अभिषेक की मोहर अंकित थी। वह कलाकृत सम्मान का प्रतीक थी, नया निभारम और अलंकृत। उनके पूर्व इतनी सुंदर वस्तुएं कभी नहीं हुई और बाद में कोई विदेशी उन्हें कभी नहीं पहनेगा। उनके पुत्र ही उन्हें पहनेंगे और उनके बाद अनंत काल तक उनके वंशज। उनकी बलियां अनंत काल तक प्रतिदिन 2 बार भस्म कर दी जाएंगी। मूसा ने उन्हें याजकों के रूप में नियुक्त कर उनका अभिषेक पवित्र तेल से किया। यह उनके लिए और उनके वंशजों के लिए एक चिरस्थायी विधान था। जब तक आकाश बना रहेगा वे याजक का कार्य संपन्न करेंगे और प्रभु के नाम पर प्रजा को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। उसने उन्हें सभी लोगों में से चुना जिससे वह प्रभु को होम बलि, लोबान एवं सुगंध युक्त अन्न बलि चढ़ाएं और प्रजा के लिए प्रायश्चित विधि संपन्न करें। उसने उन्हें अपने आदेश सुनाए और संहिता की व्याख्या का अधिकार दिया जिससे वह याकूब को उसके नियमों की शिक्षा दे और इज़राइल को उसकी संहिता के विषय में ज्योति प्रदान करे। एक अन्य वंश के लोग ने उनके विरुद्ध विद्रोह किया और मरुभूमि में उनसे ईर्ष्या प्रकट की। वे दातान, अबीराम और कोरा के दल थे जो क्रुद्ध होकर उनके विरुद्ध खड़े हो गए। प्रभु ने यह देखा और यह उसे अप्रिय लगा। उसका क्रोध भड़क उठा और उनका विनाश हुआ। उसने उनके विरुद्ध चमत्कार दिखाए और उन्हें अपनी धधकती आग में भस्म किया। उसने हारून का यश और बढ़ाया और उन्हें एक दाएं भाग प्रदान किया। उसने उन्हें खेतों के प्रथम फल दिखाए और उन्हें भरपूर भोजन प्रदान किया क्योंकि वे प्रभु को अर्पित बलिदान खाएंगे जिन्हें उसने हारून और उनके वंशजों को दिया। किंतु प्रजा की भूमि में उन्हें विरासत नहीं मिली। प्रजा की तरह उन्हें कोई भाग नहीं मिला क्योंकि प्रभु स्वयं उनका भाग और उनकी विरासत है। पीनहास, एलअज़ार के पुत्र पीनहास तीसरे यशस्वी व्यक्ति हैं। उन्होंने प्रभु के लिए उत्साह का प्रदर्शन किया और अपनी उदारता और साहस से इज़राइल पर से प्रभु का क्रोध दूर कर दिया। इसलिए उसने उनके लिए शांति विधान निर्धारित किया और उन्हें मंदिर और अपनी प्रजा का अध्यक्ष नियुक्त किया जिससे उन्हें और उनके वंशजों को सदा के लिए प्रधान याजक का पद प्राप्त हो। यूदा वंशी यशे के पुत्र दाऊद के लिए जो विधान निर्धारित किया गया उसके अनुसार राजा का उत्तराधिकार उनके पुत्रों में एक को मिलता है जबकि हारून का उत्तराधिकार उनके सभी वंशजों को मिलता है। प्रज्ञा का उचित रीति से न्याय करने के लिए प्रभु आपको हृदयों को प्रज्ञा प्रदान करे जिससे आपकी समृद्धि लुप्त ना हो और आपका यश पीढ़ियों तक बना रहे। संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम देखते हैं उस तूफान के बाद प्रभु अपने शिष्यों के साथ झील के उस पार गेरेसेन जो डेकापोलिस जिले में था वहां पहुंचते हैं। हम देखते हैं कब्रिस्तान में एक आदमी जो अपदूत आत्मा से ग्रस्त था जिसको वहां के लोग वश में नहीं कर पाते और जो जंजीरें भी तोड़ देता था। हमें मालूम है शैतान में ताकत होती है। हमने देखा था जोब यानी आयूब के ग्रंथ में शैतान किस तरह बिजली और तूफान लाकर योब के पूरे परिवार और मवेशियों को मार देता है। जहां वो अपदूत प्रभु को पहचान जाता है और दौड़कर प्रभु के कदमों में गिर पड़ता है। वह जानता है यह परमेश्वर के पुत्र है। शैतान प्रभु को पहचानता है लेकिन हम देखते हैं लोग प्रभु के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानते। वह सोचता है प्रभु उनको अंतिम न्याय से पहले उनका न्याय करने आए हैं। प्रभु के पूछने पर वो अपदूत बोलता है कि वो एक लीजियन है यानी सेना। रोमन सेना की लीजियन में तकरीबन 6000 सैनिक होते थे। इसी तरह वह अपदूत बोल रहा है
हम काफी तादाद में हैं। वो प्रभु से विनती करते हैं कि उनको अथाह में ना फेंकें। प्रभु मान जाते हैं और सूअरों के झुंड जो पास में था उनमें भेज देते हैं और उस मनुष्य को मुक्त करते हैं। प्रभु यहाँ शैतानी बंधन से मुक्ति और चंगाई कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं लोग अपना व्यवसायिक नुकसान देखकर वो नहीं चाहते कि प्रभु उनको चंगाई और बंधनों से मुक्त कराएं। वह प्रभु को वहां से जाने को बोलते हैं, लेकिन वहीं वो व्यक्ति जिसे प्रभु ने मुक्त किया था वह प्रभु के साथ जाना चाहता है। प्रभु के मना करने पर वह पूरे डिकोपोलिस में प्रभु द्वारा किए गए कार्यों को फैलाता है। वापस आने पर हम देखते हैं जैरूस, जो सिनगोग यानी प्रार्थना स्थल का प्रमुख फरीसी नेता था। फरीसी प्रभु के दुश्मन थे। हमने देखा कैसे वह प्रभु को पकड़वाना चाहते थे। यह जैरूस, जिसकी 12 वर्ष की पुत्री जिसे वो बहुत प्यार करता था, उसकी गंभीर बीमारी उसको प्रभु के पास लाती है। प्रभु उसके साथ चलने को तैयार होते हैं। वहीं हम एक और स्त्री जो 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी, जिसने अपनी जिंदगी की पूंजी इलाज में लगा दी। रक्तस्राव की वजह से वह अशुद्ध मानी जाती थी और वह बहुत मानसिक और तकलीफ में थी। उसने प्रभु के चमत्कार सुन रखे थे, इसलिए वह विश्वास के साथ प्रभु के पल्लू छूती है और वह चंगी हो जाती है। प्रभु उसको कहते हैं कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। यूसेबिस, जो 4 AD में सिजरिया फिलिपाई के बिशप थे, बोलते हैं कि यह स्त्री सिजरिया फिलिपाई की थी और उसने प्रभु के सुसमाचार को अपने शहर में फैलाया। उसने एक मूर्ति भी बनाई जिसमें प्रभु के पैरों के कपड़े छूते हुए अपनी चंगाई के बारे में दर्शाया है, जो चर्च हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स में लिखी गई है। आगे हम देखते हैं प्रभु के जैरूस के घर पहुंचने पर वह बच्ची मर चुकी थी। प्रभु उनको दिलासा देते हैं कि वह नहीं मरी है। प्रभु, हम देखते हैं, बच्ची को उठने को कहते हैं और वो फिर से जीवित हो जाती है। सारे यह देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। इसी तरह हम भी प्रभु में जो विश्वास करते हैं प्रभु द्वारा जीवित किए जाएंगे अंतिम समय में। एजरा के ग्रंथ के अध्याय 4 में हम देखते हैं समरिया के लोग जो असीरिया के जातियों से मिल गए थे, वह भी प्रभु के मंदिर बनाने में मदद करना चाहते हैं। वे समरिया वासियों को इसमें शामिल नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी पूजा रीतियां गलत थी और वह इस पवित्र कार्य में मिलावट नहीं चाहते थे। वह उनको मना कर देते हैं। आगे हम देखते हैं यूदा के विरोधी यह राजा अर्थजर्सस को चिट्ठी लिखते हैं कि इनको यरूशलेम शहर ना बनाने दें क्योंकि यह विद्रोही लोग हैं। आगे हम देखते हैं राजा यरूशलेम को बनाए जाने पर रोक लगा देते हैं। दूसरे इतिहास ग्रंथ के अध्याय 6 में हम सोलोमन द्वारा बनाए गए पहले मंदिर की स्थापना और सोलोमन की प्रार्थना, जो बाइबल की सबसे लंबी प्रार्थनाओं में से एक है। सोलोमन ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है प्रभु की उपस्थिति के लिए। वह प्रभु से करुणा, क्षमा और मार्गदर्शन मांग रहा है इजरायलियों के लिए। प्रभु उनकी प्रार्थना सुने, युद्ध, अकाल, महामारी और व्यक्तिगत पाप क्षमा करें और उनकी याचना सुने। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 45 में हम इज़राइल के महान लोगों को, जिसमें मूसा, एरन और पिनहास, इसके बारे में हमें बताया गया है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में